Manchester United has become a total disgrace in the present era. मेरे दोस्तों, if you are a supporter of Manchester United, तो last couple of years में आपने एक चीज़ ज़रूर सीख लिया होगा कि हार्ट ब्रेक्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक पैरेलल थिंग है. अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं, आप ट्रॉमाटाइज्ड हैं. हर एक वीकेंड आप जाते हैं प्रीमियर लीग देखने, आप ट्रॉमाटाइज्ड रहते हैं कि इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करेगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसिस्टेंसी, nothing in this Manchester United team. Manchester United's net spend over the last 2 years under Erik ten Hag has been around $600 million. आप समझ सकते हैं, $600 million. इन रिटर्न हम लोग को क्या मिला है? एक कराबाओ कप, एक एफए कप, जिसके चलते हम लोग को यूरोपा लीग में खेलने का एटलीस्ट मौका तक मिल रहा है, जहां पे हम लोग FC Twente के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रॉज a level 1-1. Erik ten Hag is looting Manchester United out of nowhere. मेरे दोस्तों, out of nowhere. 600 million में the second highest signing of Manchester United ये टेन्योर में हुआ है, जो कि एंटनी द फिजेट स्पिनर एंटनी का हुआ है. आई गेस एंटनी से अच्छा तो मतलब बेबलेट भी हम लोग घुमा लेते थे, है ना. अपने टाइम में जब बेबलेट घूमता था वो भी एंटोनी के स्पिन से अच्छा घूमता था. दैट्स द बेस्ट दैट ही कैन डू. टायलर मलेशिया 2 साल से कोई अता पता नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं मालूम. ठीक है. लेनाई योरो, अ यंग प्लेयर, $58 million में उसको लिया गया. एक भी मैच सीजन में अभी तक खेलने का कोई मतलब उम्मीद भी नहीं है. अगले साल खेलते खेलते हो जाएगा. तो मतलब अगर आप साइनिंग एक ऐसे प्लेयर्स को आप साइनिंग कर रहे हैं, आपका जो हेड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो क्या सोच के साइन कर रहा है? कुछ तो सोच रहा होगा ना. तो वो सोच में ही गलती है. देयर इज अ थॉट प्रोसेस दैट शुड वर्क, दैट व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर्स डू आई नीड एंड व्हाट फिट्स माय सिस्टम. मैथियस डे लिक्ट को साइन किया गया $40 million टू रिप्लेस हैरी मैगवायर. हैरी मैगवायर वाज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स लास्ट सीजन, क्योंकि सब इंज्योर्ड था, वो फिट था, वो बंदा वो सीख गया था कि कैसे डायगोनल पासेस निकालते हैं. उसको भी अभी रिप्लेस कर दिया विद मैथियस डे लिक्ट. देयर इज एब्सोल्यूट नो डिफरेंसेस. थोड़ा अच्छा बॉल खेल लेता है, लेकिन कल हम लोग ने देखा कि वैंडर बीन जस्ट आउटपेस्ड मैथियस डे लिक्ट. जब उसको टैकल करना था तब उसने किया नहीं. और जब बॉल प्लेइंग का कोई फंडा है ही नहीं, इट प्लेज ऑन काउंटर अटैक्स, दैट्स इट. अब थोड़ा मैच में आते हैं. मैच में बोलने का मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ है नहीं. टॉटनहम वाज फार बेटर, द मोर सुपीरियर टीम टू विन द मैच. ठीक है. लेकिन फर्स्ट हाफ में टिल 42nd अराउंड ऐसे ही मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिला. उसके पहले भी मैनचेस्टर यूनाइटेड XG was less than 0.5. It was around 0.34. आप सोच सकते हैं कि 42 मिनट आप 11 वर्सेस 11 खेल रहे हैं. आप एक ऐसे बड़े मैच में जा रहे हैं इन द थिएटर ऑफ ड्रीम्स, इन योर होम ग्राउंड, और आप एक ऐसा खेलते हैं कि आपका पोजीशन तो है ही नहीं. आप काउंटर अटैक्स में भी कुछ चांस क्रिएट कर नहीं पा रहे. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान. बॉल निकालो गानाचो को, फिर गानाचो अगर एंटर कर सके तो करेगा, वरना नहीं करेगा तो नहीं करेगा. मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम. एरिक टेन हैग हमेशा बोलता है मैच के बाद कि भाई वी डिड नॉट स्टिक टू द प्लान. Now the question is there a plan? Since last May, Manchester United have won 5, lost 5, drawn 1. अगर ये आपका स्टैटिस्टिक्स है एज अ कोच ओवर मई से लेके अभी तक, इट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर, तो आई रियली फियर कि आपका क्या प्लान है. एंड एवरी टाइम ही टेल्स दैट ही डज नॉट गेट द प्लेयर इन द मैच. बट कल वाला मैच में ही हैज एवरीवन ऑन द फील्ड. एवरीवन हु ही नीड्स वाज देयर ऑन द फील्ड. रेड कार्ड निकलना ब्रूनो फर्नांडिस का वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी मैक्सिमम प्लेयर्स उसका फिट हो गया. वो एब्सोल्युटली नो प्लान. द टीम व्हेन अटैकिंग हैज बिकम एक्सट्रीमली नैरो. मतलब आप देख सकते हो कि द शॉट्स टेकन बाय टॉटनहम वाज ऑल इनसाइड द बॉक्स. तब आप समझ सकते हो कि दे आर अलाउइंग ओपोनेंट प्लेयर्स टू गेट इन द बॉक्स एंड टेक द शॉट, व्हिच इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस.
हम लोग ने आर्सेनल मैन सिटी मैच में देखा था कि आर्सेनल वाज जस्ट बॉक्सिंग, वाज जस्ट गार्डिंग द पेनाल्टी बॉक्स कि भाई ये मेरा दुर्ग है, इसके अंदर मैं आपको एंट्री करने नहीं दूंगा। एंड दैट शुड बी द एटीट्यूड व्हेन यू आर डिफेंडिंग, कंसिडरिंग ऑल कि भाई अंदर इतना ज़्यादा पासेस आ रहे हैं, टॉटनहम हॉटस्पर का इतना हाई एक्सजी पूरा मैच में, फिर भी मैं कहूँगा मैनुअल उगार्ते का जो काम है कि भाई एक डिफेंसिव स्क्रीन की तरह काम करना, उसने वो किया। ही हैज़ द हाइस्ट डुएल्स वोन इन द मैच विच इज़ इन अ वे पॉजिटिव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो कह सकता है कि भाई मैंने उगार्ते को तो गलत साइन नहीं किया, उसको मैंने सही साइन किया। सो इट्स लाइक दे आर प्लेइंग इन दिस बिट्स एंड पीसेस। एंड्रे ओनाना रिप्लेसिंग डेविड डहिया, एंड्रे ओनाना वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग गोलकीपर इन द होल वर्ल्ड, इसमें डाउट्स बहुत कम है। और एंड्रे ओनाना फर्स्ट सीजन में बहुत स्लॉपी विद, मतलब बॉल वो हाथ में रख ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ में ग्रीज है, हाथ में मेरा भाई का ग्रीज है, तो बॉल आता है तो हाथ से निकल जाता है। लेकिन दिस सीजन और ये मैच में, टॉटनहम मैच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड मिनिमम 7 गोल से हारता है दोस्तों, मिनिमम 7 गोल से। लेकिन एंड्रे ओनाना एकदम तगड़ा, ही इज लाइक अ गार्जियन इन फ्रंट ऑफ द गोल। लिवरपूल का रिकॉर्ड अभी भी बजा है, लिवरपूल अभी भी बोलेगा कि भाई मैंने 7 गोल मारा था, इट्स ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ एंड्रे ओनाना। मेरा फिर आते हैं अनदर एक्साइनिंग, ज़र्कज़े। मैं नहीं कहूंगा कि ज़र्कज़े इज अ बैड प्लेयर, बट is Zirkzee needed in this Manchester United when you have players like Mason Mount, when you have players like Bruno Fernandes? But then why do you need Zirkzee? आपको एक स्ट्राइकर चाहिए था, एक स्ट्राइकर जो मेरा फिनिश कर सके, जो बॉक्स में डेंजरस हो, जो बॉक्स में लीडर हो। आपको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए था, आपने लाया ज़र्कज़े। वो नहीं तो नंबर 8 है, ना तो नंबर 9 है, वो नंबर 9 अपने आप को बोलता है, लेकिन उसका पोजीशन है क्या, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, टॉटनहम हॉटस्पर का एकदम फंडा क्लियर कि भाई सेम, मतलब एरिक टेन हैग जानता है कि उसका टीम कहाँ वल्नरेबल है, और फिर भी वो जगह को एक्सपोज करके रखता है। डालो, मर्जरावी पूरा ऊपर, टॉटनहम वर्नर कुलुसेस्की को पूरा उसके हाफ में घुसा के रखा है। हर एक बॉल्स, हर एक डायगोनल्स उन लोग के पास आ रहा है, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग फन फ्रॉम द विंग्स। अगर वार्नर का खुद कल हैट्रिक हो जाता, अगर वो बेचारा इतना चांस मिस नहीं करता। टॉटनहम का प्लान क्लियर था, वाइड रखो, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे ही पीछे पूरा खुला पड़ा है, खा रहा है। और मार्टिनेज भाई कभी भी सामने आ जा रहा है, कभी भी वो ऊपर आ जा रहा है, जब वो मिस कर रहा है उसके पीछे डालो भी नहीं है, उगाटते को आना पड़ रहा है। इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का फाउल्स काउंट टू ह्यूज येस्टरडे। अब फाउल्स की बात पे अगर हम लोग आते ही है तो ब्रूनो फर्नांडिस की बात पे तो आएंगे ही। उसके पहले 2 प्लेयर्स जो टॉटनहम का सॉलिड परफॉर्मर्स, सोलांके और मेरे भाई ब्रेनन जॉनसन, जो कि अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम को वो ऐसे डीएक्टिवेट कर देता है और फिर उसके बाद उसका एक रिडेम्पशन हो जाता है। तो समझ सकते हो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कितना बैड होता है। ठीक है, मतलब हर जगह से ये सब मतलब ऐसे वाइब्रेट करता है। और फिर आता है सोलांकी, हर एक गोल के बाद एक एनिम सेलिब्रेशन। तो मेरे भाई पूरा एनिम के दुनिया पे जी रहा है और टॉटनहम को गोल कर रहा है। मतलब टॉटनहम हैड द आइडिया वेरी क्लियर, मेरे पास केन नहीं है, मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए, एंड दे ब्रॉट सोलांकी एज अ टिपिकल नंबर 9 स्ट्राइकर। और खत्म करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसको मिलता है रेड कार्ड फॉर दिस फाउल। मुझे नहीं पता वॉज इट अ रेड कार्ड, वॉज इट अ नॉट, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ये जो एक दलदल बनते जा रहा है, इट्स अ मडी पैच। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन अ मडी पैच, एंड इन दैट मडी पैच ब्रूनो फर्नांडिस इज सकम्बिंग टू हिज न्यू लो। अगर आप एक टीम में हैं जिस टीम का ओवरऑल एक मोटिवेशन 0 है कि भाई उसका मैनेजर सिर्फ बोलता है कि भाई मेरा we did not stick to the plan, players क्वेश्चन करेगा कि what was your plan, and अभी ये क्वेश्चन एरिक टेन हैग को सुनना पड़ रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट बोल रहा है कि एरिक टेन हैग को सपोर्ट करेगा, लेकिन हाउ लॉन्ग माई फ्रेंड, हाउ लॉन्ग? एरिक टेन हैग stays, and at this point Manchester United, there is absolutely no going up. No individual player can pull a team if you don't have a plan, and Manchester United doesn't have a plan मेरे दोस्तों। और अगर आज का वीडियो
आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने हर एक फुटबॉल फैंस दोस्तों के साथ मेरा चैनल, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ओके, और चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अलविदा। स्प्रेड फुटबॉल, लव फुटबॉल।